हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2025 बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, आप सभी के लिए मैंने यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस चैनल पर हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी कराने का संकल्प लिया है और मैं इसी क्रम में आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ हिंदी काव्य खंड का जो पहला ही पाठ है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है पद शीर्षक पाठ। और इस पद शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों सूरदास जी। सूरदास जी के द्वारा रचित जो कि पहला पद है, सबसे महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और किस तरह से पूछा जाता है, पद्यांश पर आधारित प्रश्न यहाँ पर आप इस यूपी बोर्ड के द्वारा कराए गए पेपर के माध्यम से देख सकते हैं। 2024 का पेपर है, हिंदी विषय का पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। पद्यांश पर आधारित प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाएगा 2025 में भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न आएगा कुल 6 नंबर का और यहाँ पर 2 पद्यांश है, आप देख सकते हैं 2 पद्यांश हैं और दोनों पद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक प्रश्न और आएगा। तो मैंने तो यहाँ पर स्टार्ट किया है आपको पढ़ाना, यहाँ से सूरदास जी के जो पद हैं पूरे पद का मैं सरल आपको पूरे पद्यांश की या पूरे पद की सरल व्याख्या बताऊंगा, क्योंकि पता नहीं कौन सी लाइन रेखांकित हो, इसलिए आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको यहाँ पर, आप यदि वीडियो को देखते हैं कंप्लीट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हिंदी विषय की आपकी कंप्लीट नोट्स तैयार होती जाएगी। बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, कॉपी पे कैसे लिखना है, सारी जानकारी आपको वीडियो के अंत तक मिलती चली जाएगी। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। 2025 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। मेरे प्यारे बच्चों पहला यहाँ पर पद्यांश है यानी पद है सूरदास जी का, चरण कमल बंदो हरि राई जाकी कृपा पंगु गिरिलांग है, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। तो जब आप इसको या आप अपनी नोट्स पर लिखेंगे या बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो कोई भी पद्यांश हो, सबसे पहले हमें उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को काले पेन से अच्छे से लिख लेना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है चरण कमल बंदो, आप ये काले पेन से लिखिएगा और अंतिम के शब्दों को भी काले पेन से लिखिएगा। मैं आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का तरीका और अपनी नोट्स में आपको कैसे लिखना है सब कुछ सारा तरीका बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको संदर्भ हेडिंग डाल देना है, क्योंकि पहला प्रश्न यहाँ पर पद्यांश का आप देख पा रहे होंगे पूछा गया है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप नंबर डाल दीजिए और संदर्भ हेडिंग डाल दीजिए। तो यहाँ पर इस पद का संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, दोनों ओर से सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा, के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप काले पेन से लिखिए, बाकी नीले पेन से लिखिए। में संकलित पाठ का नाम क्या है या शीर्षक का नाम क्या है, पद शीर्षक। आप लोग ध्यान देंगे पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है
जिसके रचयिता, रचनाकार का नाम भी आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में काले पेन से लिखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है संदर्भ। और सूरदास जी का कोई भी पद आपकी परीक्षा में आता है तो आप संदर्भ सेम इसी तरह से लिख सकते हैं। क्या? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। एग्जामिनर आपको खुशी खुशी पूरे पूरे नंबर दे देंगे, बस आपको लिखने का तरीका जरूर पता होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रसंग। प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। आप प्रसंग हेडिंग डालकर प्रसंग लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो परीक्षा में पूछा नहीं जाता, लेकिन यदि आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेंगे तो वो समझेंगे कि आपको बहुत अच्छी चीजें पता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से प्रसंग हेडिंग डालेंगे और प्रसंग जरूर लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न आता है दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हेडिंग आपको डालना होगा रेखांकित अंश की व्याख्या। हालांकि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं पूरे पद्यांश की व्याख्या, इसलिए मैं यहाँ पर व्याख्या हेडिंग डाल रहा हूं। आप रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिएगा। चलिए मैं सरल व्याख्या आपको बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको व्याख्या लिखनी है प्रस्तुत पद्यांश की। चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की या श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे सूरदास जी कहते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लांघ है। जाकी कृपा यानी जिनकी कृपा से पंगु गिरि लांघे। पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति, गिरि अर्थात पर्वत को, लांघे अर्थात लांघ जाता है, पार कर लेता है। अंधे को सब कछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखलाई देने लगता है। यानी भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों के प्रभाव से, कमलवत चरणों की कृपा से क्या होता है? पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखलाई देने लगता है या दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। बहिरो अर्थात बहरा व्यक्ति क्या करने लगता है? बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। यदि इन चरणों का प्रभाव या कृपा किसी बहरे व्यक्ति पर हो जाए तो वह सुनने लगता है। और गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक अर्थात भिखारी जो होता है वह भी राजा महाराजाओं की तरह सोने का छत्र धारण कर, यानी अपने सिर पर सोने का छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौते ही पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं करुणा में भगवान श्री कृष्ण की, ऐसे भगवान श्री कृष्ण यानी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको सरल तरीके से व्याख्या समझ में आ गई होगी। और अब बारी आती है व्याख्या लिखना कैसे है अपनी नोट्स पर। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आप अपनी नोट्स भी बना पाओगे, क्योंकि मैं बिल्कुल सटीक तरीके से आपको पढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से समझ तो जाओ ही, साथ ही साथ अपनी नोट्स कंप्लीट करते जाओ। बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है उसकी भी जानकारी आपको अभी से मिलती रहे, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा मैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे व्याख्या इस तरह से हेडिंग आपको डाल देना है, चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के, यहाँ पर क्या होगा, कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंगु गिरि लांघ है,
अंधे को सब कछु दर्शाई। मेरे प्यारे बच्चों, आगे सूरदास जी कहते हैं कि जिसकी कृपा से, यानी जिन चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखलाई पड़ने लगता है, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराए। बहरा व्यक्ति क्या करने लगता है? बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, यानी जो बहरा मनुष्य होता है वह सब कुछ सुनने लगता है, गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है। और मेरे प्यारे बच्चों, महा जो दरिद्र व्यक्ति होता है वह अपने सिर पर राज छत्र, यहाँ पर छत्र होगा, धारण कर लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूं। अब काव्य सौंदर्य भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि जो तीसरा प्रश्न आता है वह कुछ इसी तरह से आता है, या तो रस पूछ लेगा, या पूछ लेगा भाषा क्या है, या प्रस्तुत पद में या पद्यांश में अलंकार कौन सा है। तो काव्य सौंदर्य आप हेडिंग डाल लीजिए नोट्स पर अपनी, और इस तरह से लिख लीजिए। पहला है बिंदु, श्री कृष्ण के चरणों की असीम प्रभाव व्यंजित है, यानी श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित किया गया है। दूसरा बिंदु है भाषा, तो प्रस्तुत जो पद या पद्यांश है यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, इसकी भाषा क्या है, यह किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। शैली यहाँ पर आत्मपरक गेय पद शैली है। रस इसमें कौन सा है? भक्ति रस है। छंद यहाँ पर गेय पद है। और अलंकार कौन सा है? इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार है। परीक्षा में एक प्रश्न भी आता है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर है रूपक अलंकार। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो एक प्रश्न आता है तीसरा, इन्हीं में से कोई ना कोई पूछ लेगा, या तो रस या अलंकार या भाषा क्या है। और यहाँ पर गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा में लिखना चाहते हैं, लिखने का तरीका सीखना चाहते हैं, और यदि आप अच्छे अंकों से बोर्ड परीक्षा पास करना चाहते हैं 2025, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मैं हर संभव आपकी सहायता करूंगा आपके साथ जुड़कर। बस आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को रेगुलर देखकर अपनी नोट्स बनाते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जय हिंद।